हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। लास्ट वीक हमने कोई वीडियो बनाया नहीं था, तो लास्ट वीक का एनालिसिस करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बट दो तीन चीज़ों की हम एनालिसिस करेंगे। पहली चीज़ हमने जो बोली थी, अगर आप लोग को मेरा वीडियो याद होगा, एक महीना पहले, स्पेशली जून 20, राइट, वो वीकली में दिखेगा। मैंने बोला था कि जून 20 के बाद मार्केट का मंथली कैंडल ग्रीन बनेगा और पूरा जुलाई का मंथ आपका कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। और मैंने आपको ट्रेड भी वही दिया है, पी सेलिंग एवरी टाइम फॉर लास्ट 4-5 वीक्स, राइट, 5 वीक्स ऑलमोस्ट। एंड स्ट्रैंगल भी हमने पैसा कमाया। सिर्फ एक बार हमारा स्ट्रैंगल में लॉस हुआ, वो भी अराउंड आई थिंक 60-70 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में ही। अदरवाइज हमारा सारे स्ट्रैंगल्स भी काम किए हैं एवरी वीक। ओके, नाउ लास्ट वीक तो वीडियो नहीं बना था, तो कोई ये नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे। अलावा कि मैंने फ्राइडे को, आप एक आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ट्रैवल, फ्राइडे को मैंने एक टाइमिंग दी थी। सिर्फ टाइमिंग के बेस पे जिन्होंने ट्रेड किया होगा उनको भी बढ़िया पैसा मिला होगा। फ्राइडे का एक बार करते हैं। ओके, मंथली का देखो, प्राइस एक्शन पहले हम लोग कर लेते हैं, फिर मंथ आस्ट्रो टाइमिंग अपन लेंगे, ठीक है। तो मंथली के हिसाब से अगर आप देखो, अभी तो अगस्त मंथ खत्म होने को है, बट दिस इज ऑन ए वीकली, इट इज ए पॉज कैंडल। ओके, सो वीकली का भी अगर मैं व्यू लूँ, इसकी क्लोजिंग जो हमारा डू डाई लेवल के आसपास है, वीकली डू डाई लेवल है 37,796, तो 37,800 के आसपास ले लो। ये क्लोजिंग अगर मार्केट, दिल्ली में बात करता हूँ, अगर क्लोजिंग मार्केट काट के वन डे, जैसे मंडे कट कर दिया सस्टेन हो गया, या ट्यूसडे कट कर दिया सस्टेन हो गया, जो वीकली की क्लोजिंग है, राइट, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट 39,000 तक आना चाहिए। ये जो लेवल आपको दिख रहा है 38,911, सो मोटा मोटा 39,000 के आसपास मार्केट आना चाहिए। मेरा जो व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए भी मैंने लोगों को बोला, बाई ऑन डिप्स का ही व्यू है। अभी आपको एस्ट्रो टाइमिंग देता हूँ, ये मंथली का एनालिसिस है। और वीकली में अगर मैं जाऊं, वीकली में देखो, बैंक निफ्टी में पहली तो ये चीज, कभी कंटिन्यूअसली 3 वीक्स ग्रीन के बाद मार्केट ग्रीन बनता नहीं है, रेड बना ही देता है। वेरी वेरी रेयर के मार्केट में 4 वीक कंटिन्यूअसली ग्रीन बने हैं। अगर वो बने भी हैं तो देखो इस तरह के कैंडल के साथ बने होंगे, बियरिश कैंडल के साथ। दिस इज ऑल्सो 4 वीक ग्रीन बट बियरिश कैंडल। बाकी हिस्ट्री में आपको कुछ मिलेगा नहीं, अनलेस ये सीतारमन मैडम वाला टाइमिंग अगर आप छोड़ दो, तो और कोई आपको मिलेगा नहीं 3 वीक कंटिन्यूअस ग्रीन के बाद के मार्केट 4th वीक भी ग्रीन बना दे विथ अपर साइड ग्रीन कैंडल्स, राइट। हाउएवर मंथली का अगर मैं व्यू लूं, मुझे मार्केट पॉजिटिव दिख रहा है। वीकली का भी व्यू लूं, ये जो मैंने अभी आपको एनालिसिस बताया उसके बेसिस पे आपके मन में एक रेड का और सेलन राइज का व्यू आ रहा होगा, बट वो आप मत लो, क्योंकि निफ्टी सिंक में नहीं है। निफ्टी को अगर मैं वीकली के व्यू में देखूं, एक बार वीकली देख लेते हैं, ठीक है। ओके, इसकी जो है, ये भी अगर आप देखोगे मारुगुजी टाइप बना है आफ्टर बुलिश, सो दिस इज अगेन ए पॉज कैंडल काइंड ऑफ स्टफ फॉर मी। ओके, निफ्टी में एक्चुअली डेली में बात करेंगे सिंक का, वीकली में नहीं करते। वन मोर थिंग दैट वी नीड टू रिमेम्बर फ्रॉम ए सिंपल चार्ट पैटर्न, राइट, कि मार्केट ने जो है ये वीकली चैनल को ब्रेक किया है, राइट। मोटा मोटा, थोड़ा इधर उधर आप कर सकते हो, बट मोटा मोटा मार्केट ने ये वीकली चैनल को ब्रेक किया है। दैट मीन्स एवरी टाइम इट इज गोइंग टू कम बैक फॉर ए रीटेस्ट, यू आर गोइंग टू बाय। ना बाई चांस अगर होता है और हमारा एस्ट्रो व्यू गलत भी चला जाता है, तो आपकी बाइंग लेवल क्या है, जो मेरी एक बहुत पावरफुल, आपको यहाँ तक वेट करने की जरूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से लोग यहाँ तक वेट कर लेंगे आइडियली, बट यहाँ तक वेट करने की जरूरत नहीं है, मार्केट यहाँ तक आएगा नहीं। वीकली में ये भी नहीं आएगा, बट बाई चांस अगर एक्सट्रीम ट्रेडिंग में ये आता है, मार्केट कभी भी टच करता है, दिस इज अ टच एंड गो रिवर्सल पॉइंट फॉर बैंक निफ्टी विच इज 36,900। दैट मीन्स 1000 पॉइंट का फॉल जिस दिन हुआ, आपको उसी दिन बाय कर लेना है। वैसे ये होगा नहीं मुझे जो लगता है, ठीक है। बट ये देखो, मार्केट में बुलिश रहने का और एक रीजन ये है कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है। और जब भी मार्केट इस तरह के ब्रेकआउट देता है, बैंक निफ्टी में बहुत कम देखा है हमने, बट निफ्टी में हमने ये देखा है, वो छोटा रिट्रेसमेंट करता है और फिर उसके बाद ऊपर ऊपर ही चला जाता है।
बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। साइकोलॉजी लोगों की ये रहती है कि मार्केट ये आके रीटेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा, ओके। और लोगों की ये एक्सपेक्टेशन और ये रहती है आफ्टर दिस अल्ट्रा बुल रन के मार्केट रिट्रेस थोड़ा तो करना चाहिए। जो फीवो वाले हैं अगर वो यहाँ पे यहाँ तक लगा देंगे तो वो यहाँ तक ले आएंगे आपको रिट्रेसमेंट के लिए, विच इज आइडियली ए चैनल रिट्रेस, बट ये होगा नहीं, ओके। मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ ड्रॉ इसलिए किया था आपको ये बोलने के लिए कि नहीं कि मार्केट गिरेगा एंड रिटेस्ट में आप बाय करोगे, आपको इसके लिए बना के दिया है कि मार्केट मेरे हिसाब से अभी भी बुलिश है, ओके, इवन आफ्टर सो मेनी बुल रन। बट बाई चांस कभी भी मार्केट एक दिन में, बिकॉज बैंक निफ्टी कुछ भी कर सकता है, कभी भी गिर गया इस एरिया से 36,900 के लेवल के कहीं भी ऊपर से, आप एक बार रिट्रेसमेंट में बाय कर सकते हो। जिस दिन उसका लो कटेगा उसके ऊपर आप बाय कर सकते हो, ओके। दैट इज कमिंग फ्रॉम ए वीकली एनालिसिस। सो मंथली एंड वीकली हम बुलिश, वीकली ने आपको थोड़ा झटका दिया रहेगा, बट मंथली वीकली कंबाइन कर दो, आई एम बुलिश। देखो डेली में अगर मैं आता हूँ ना, तीनों कंबाइन कर लेते हैं। डेली में ये पैटर्न मैंने आपको बहुत बार पहले भी सिखाया है। ये पैटर्न जब भी टॉप में बनता है इट इज जनरली ए बियरिश साइन। अगर टॉप में आपका कभी बन जाता है एंड विथ लार्जर वॉल्यूम्स, ओके, तो ये एक बियरिश साइन आइडियली होता है। बट अगर इसको हम एनालाइज करें और हम एक कॉशियस ट्रेडिंग ले, सेफ ट्रेडिंग ले, इसकी जो डे की लो है देखो वही हमारा डू डाई लेवल है 37,790, ठीक है। मार्केट अगर कहीं पे इस एरिया में ट्रेड कर रहा है मंडे के आसपास, तो इसी स्टॉप लॉस के साथ आपको बाय में रहना है आइडियली, मेरा व्यू वही है, ठीक है। अगर मार्केट इस तरह के ट्रेड करता है, जैसे मंडे फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन हो गया, तो वेट फॉर दिस क्लोजिंग, जो फ्राइडे की क्लोजिंग है वो क्लोजिंग को कट करने के लिए वेट करो। जिस दिन ये कट किया, ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगा तो देगा और जाएगा अल्टीमेटली ऊपर, ये मेरा व्यू है, ठीक है। तो दो चीजों की याद रखनी है, मार्केट अगर ऊपर गैप अप करता है तब भी आप बाई कर सकते हो, बट स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना, शायद लॉस हो जाए, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, ठीक है। बट अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, फ्राइडे की डे की क्लोजिंग के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, बिल्कुल बाय बनता है, दैट वुड बी मच सेफर बायर टुवर्ड्स 39,000। मेरा एक पर्सनल व्यू है कि शायद मार्केट 39,000 के आसपास टच करे, विच इज लाइक 1100 पॉइंट फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग। वेरी इजी, 1100 पॉइंट मार्केट को कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए, मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। बट 39,000 एक बार मार्केट आना चाहिए। इस बार जोन्स बहुत ब्यूटीफुल है, दैट मीन्स जोन ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो मार्केट अगर ये लेवल क्रॉस करता है 38,437, तो 38,890, ओके, ये आपको 400 पॉइंट की बाइंग इजीली मिल जाएगी, ओके। और नीचे से मार्केट अगर ये लेवल पे आता है तो यहाँ से डू डाई लेवल तक 800 पॉइंट की बाइंग आपको इजीली मिल जाएगी, ओके। बट ये सिनेरियो मुझे नहीं लगता है होगा। मेरा एक बार टाइमिंग देख लेते हैं, क्योंकि डेली तक तो हम आ ही गए हैं, तो एक बार टाइमिंग में आपको वैसे दे दिया है चैनल पे, मैं यूट्यूब में एक बार पोस्ट भी कर लूंगा, बट एक बार देख लेते हैं कि मार्केट पैटर्न कैसे बना रहा है अपने एस्ट्रो के हिसाब से, ओके। 8 अगस्त 915 टू 945 रेंज बाउंड, छोटा मोटा, ओके। 10 AM टू 1:30 तक मार्केट बाय है, 1:35 टू 3 नेगेटिव बायस, ये स्लो है वैसे तो, एंड 3:10 टू 3:30 बाय। मंडे ये हो गया, ट्यूसडे आपकी हो गई 9:15 टू 11:30 बाय, स्लो बिग नॉट श्योर, बड़ा भी आ सकता है छोटा भी आ सकता है, मीडियम लेते हैं। 11:30 टू 12:15 नेगेटिव बाय स्लो, 12:20 टू 3 PM गुड सेल, डोंट बाय अटल। यहाँ पे मार्केट एक बार सेल आपको अच्छा देने की कोशिश करता है, 3 टू 3:30 रेंज बाउंड है, ठीक है। 10th अगस्त 9:15 टू 9:45 बाय, 10 टू 10:51 पॉजिटिव बायस, मतलब ऊपर साइड ही रहेगा बट रेंज बाउंड है। 11 टू 135 गुड बाय, दिस इज लुक्स लाइक ए गुड बाय, एंड 135 टू 330 नेगेटिव बायस टू रेंज बाउंड, दैट मींस यहाँ तक ऐसे आएगा। 11 अगस्त जो थर्सडे, मैंने यहाँ पे सी जैकपॉट दिया है लोगों को,
ठीक है, 915 टू 1045 रेंज, 25 रेंज बाउंड ये, और ये बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन करे हल्का सा, तो ये रेंज बाउंड बनेगा इधर। और जैसे ही ये लो काटेगा, जो स्विंग लो है अराउंड 1030 1040, वो मैं इंट्राडे वीडियो में बता दूंगा, 1040 टू 330 एक शार्प मूवमेंट ऑन द अपर साइड आने की पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, और ये क्लोजिंग भी ऊपर साइड ही करेगा थर्सडे को, ऐसा दिख रहा है। 12 अगस्त जो फ्राइडे है अपना 9:15 टू 1 PM बाय ऑन डिप्स, दैट मींस ऊपर साइड ही रहेगा। कितना जाएगा वो देखते हैं। गुड बाय बिटवीन 11:15 टू 1 PM, बढ़ा भी जा सकता है। 120 130 टू 330 जो सेल है, ये सेल फ्राइडे का थोड़ा फ्यूरियस लग रहा है मेरे को। ओके, थोड़ा फ्यूरियस लग रहा है जो फ्राइडे का सेल है। थोड़ा कैलकुलेशन ऐसे निकल के आ रही है कि 115 के बाद इंटायर डे इज अ सेल ऑन राइज, इन माइट बी अ ब्रूटल सेल। ओके, दो सेल हमारे हैं पूरे वीक में जो अच्छे सेल है, एक तो है ट्यूसडे का सेकंड हाफ ये वाला, और एक है फ्राइडे का सेकंड हाफ। ओके, टाइमिंग के हिसाब से ऑफ कोर्स मोटा मोटा अगर फिर भी देखोगे मंडे से स्टार्ट करके, अज्यूमिंग विदाउट एनी गैप अप एंड गैप डाउन, गैप अप और गैप डाउन होगा तो आपको शिफ्ट करना है बाय दैट अमाउंट। जो पैटर्न है वो सबको पता है, राइट, गैप अप गैप डाउन को एडजस्ट कैसे करना है। बट अगर गैप अप गैप डाउन नहीं होता है, मुझे मार्केट अपर साइड ही क्लोजिंग दिख रही है। ओके, एंड ये थर्सडे वाला सी जैकपॉट माइट बी रियली गुड, एंड फ्राइडे वाला सेकेंड हाफ सेल माइट बी रियली गुड। सो सीईपी दोनों जैकपॉट मिलेगा, थर्सडे सी और फ्राइडे को पी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पैटर्न मोटा मोटा हमारा ये बनना चाहिए। अभी ये मोमेंटम कितना होगा, ये मोमेंटम कितना होगा, वी डोंट नो, बट फिर भी मोमेंटम को भी अगर मैं माइनस कर दूं, मुझे मंडे मार्केट जहां ओपन होगा, थर्सडे मार्केट उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिख रही है। क्लियर? तो ट्रेड सबको पता है करना क्या है, पी सेलिंग करनी है बिंदास। ठीक है, तो मंडे का खाली रखते हैं, बाकी डिलीट करते हैं। एंड इट शुड वर्क, इट शुड आइडियली वर्क गाइस। तो ऊपर साइड मैंने लेवल तो दे दिया है, तो हाउएवर थर्सडे को ये लेवल कोई काम का नहीं है आने को, मार्केट 39,300 भी आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। हाउएवर हमारे पास एक रीजनेबल टारगेट 39,000 का है, ये 300 पॉइंट हमको झेलना पड़ेगा। स्ट्रैंगल में रेकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत हाई चांसेस है, 99% चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे कैप हो जाए। अगर थर्सडे को चला भी जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो बट थर्सडे में खाली प्रॉब्लम ये कि मार्केट अगर जाके ऊपर साइड लटक गया ना, तो आपका सी जो आपने सेल किया होगा स्ट्रैंगल में, वो आपको बहुत पेन दे सकता है। तो वो देख के करना। हालांकि पोजीशंस में दोनों ही रेकमेंड कर रहा हूं आज यूजुअल, जो पिछले 5 हफ्तों से, लास्ट 5 वीक से मैं आपको रेकमेंड करते आ रहा हूं। ठीक है, हमारी डिपेंडिंग अपन द ओपनिंग, मंडे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप अप ओपन होता है, तो आपकी जो स्ट्रैंगल होनी चाहिए वो 37,300, थोड़ा नीचे ये लेवल के 37,300 से 39,500, 2200 पॉइंट का स्ट्रैंगल है। ठीक है, प्रीमियम कितना मिल रहा है वो देख लो, बट 2200 पॉइंट के नीचे का स्ट्रैंगल मत करना। रोल करना है तो पी सेलिंग रोल में लेके जा सकते हो, और फिर आपका सी कितना ऊपर जाए वो पी रोलिंग आपको प्रॉफिट देता जाएगा, बट उसके लिए मार्जिन ज्यादा लगेगा। बट एक 90% प्लस सक्सेस स्ट्रैंगल जो आपकी हो सकती है वो यही है। कितने लोग स्ट्रैंगल करते हैं वी डोंट नो, बट आपको अगर पी सेलिंग करी है, ऑफ कोर्स हेज्ड पी सेलिंग, मार्केट अगर मंडे इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, स्पेशली और डू डाई लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो मैं फिर भी 37,300 का पी बहुत इजीली सेल कर सकता हूं। ठीक है, उसमें 36,900 विच इज लाइक 400 पॉइंट डाउन का हेजिंग मेरे को लेना है। 100% 99% पैसे देके जाएगा आपका। ओके, व्यू मेरा वही है। ठीक है, तो इसकी आप पी हेजिंग पी सेलिंग कर सकते हो। और मंडे और ट्यूसडे अगर मार्केट ये वीकली हाई के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो हमको दिख रहा है पैटर्न ऊपर साइड, तो आप पी सेलिंग रोल भी कर सकते हो। दैट मीन्स ये पी सेल तो आपका है ही है, आप डू डाई लेवल का पी भी सेल कर सकते हो, विच इज 37,800, 500 पॉइंट का ऊपर का मैं पी सेलिंग दे रहा हूँ आपको।
ओके, इज वेरी वेरी रिस्की, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये पी भी जीरो हो जाएगा अगर मार्केट कभी भी ट्यूसडे के अंदर ये वीकली का स्विंग हाई कट कर देता है। फिर तो मार्केट 39,000 तक ही आ रहा है ना, या उससे ऊपर भी जाएगा, तो आपका पी सेलिंग पैसा बहुत देगा, 500 पॉइंट का पी सेलिंग प्रीमियम बहुत हाई मिलेगा। ठीक है, तो वो कर लेना। स्ट्रैंगल में खाली 39,500 के नीचे का स्ट्रैंगल सी साइड में ओपन मत करना, दैट इज माय एडवाइस। पैसे हालांकि थोड़ा कम मिलेंगे तो चलेगा, बट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। डाउन साइड में जो डाउन साइड की कैपिंग है, इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मंडे गैप डाउन करता है या ट्यूसडे गैप डाउन करता है, डजेंट मैटर, कैपिंग मेरी एक 37,300 की होनी चाहिए, और जो ये वीक का लो है, और वही का उसी का ही पीएसएल में दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ओके, निफ्टी में आ जाते हैं। देखो निफ्टी में भी आपको एक मिलेगा, ऐसे पूरा नहीं मिलेगा, बट एक ब्रॉडनिंग पैटर्न का आपको, ब्रॉडनिंग पैटर्न का आपको ब्रेकआउट मिलेगा फॉर श्योर। उतना तो, अरे यार ठीक है, समझ में, आप सबको समझ में आ रहा है मैं बोल क्या रहा हूँ, ये ब्रॉडनिंग है। ठीक है, और ये ब्रेकआउट किया है, इसका हाई चांसेस है, अगर मंडे बाई चांस मार्केट गैप डाउन करता है, हाई चांसेस है कि ये जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करके ऊपर चला जाए। तो सबको पता है ये पावरफुल जोन है, निफ्टी बैंक निफ्टी इसी दो चीजों पे सिंक में है। तो 17,050 अगर मार्केट कभी भी मिल जाता है, बहुत रेयर लग रहा है, 350 पॉइंट मार्केट गिरेगा नहीं, ओके, बट बाय चांस मिलता है तो बाय करना, मुझे नहीं लगता होगा। मेरा एक ब्लैक लेवल मैंने बैक निफ्टी में इस बार दिया है, जो मुझे लगता है कि शायद क्रॉस नहीं करेगा। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में आपको एक डाउन साइड कैपिंग दी थी 37,300 की, निफ्टी में मेरी एक डाउन साइड कैपिंग रहेगी 17,200। ये एक लेवल मैंने आपको बहुत पहले भी दिया है, 216 220 का लेवल मैंने बहुत बार दिया है आपको, अगर आपको याद होगा। और ये पूरा हफ्ता 1 2 3 4 5, ये पूरा 5 लास्ट 5 days it was almost either it is touch almost they touch 220 का लेवल एवरी टाइम, राइट? सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल, जहां से मार्केट ऊपर उठता है ऊपर उठता है ऊपर उठता है ऊपर उठता है, तो ये दोबारा आ गया तो भी ऊपर उठेगा, मेरा व्यू वही है। वीकली डू डाई लेवल है 17,320 का, ओके। मेरा एक पर्सनल व्यू है कि मार्केट अगर मंडे ऊपर साइड ओपन होता है तो शायद ये लेवल भी मार्केट ना काटे, दैट मीन्स 17,200 का पी आप सेल कर सकते हो विथ हेजिंग ऑफ 17,050 का, 150 पॉइंट का नीचे का। और मंडे ट्यूसडे मार्केट ये वीकली हाई को कभी भी कट कर देता है, यू कैन रोल ओवर योर पी सेलिंग टू 17,300 इजिली, क्योंकि मार्केट अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है, इसको काट के नीचे आने के लिए उसको मिनिमम 2 दिन लग जाएंगे। जैसे मार्केट ऐसे ऊपर गया, चलो ये जोन से सेल भी हो गया, लेट्स से सेल हो गया, राइट? ऐसे करके इधर आने के लिए उसको 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तब तक थर्सडे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 17,300 पी आराम से सेल कर सकते हो। ऊपर साइड की जो मेरी निफ्टी की कैपिंग है, मंडे अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा हल्का नेगेटिव ओपन होता है तो 17,740 का कैपिंग है। अगर मार्केट ऊपर साइड ओपन होता है मंडे और ऊपर 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 चला जाता है तो 17,800, ये लेवल मैंने ड्रॉ नहीं किया है बट आप कर सकते हो। 17,800 820 के आसपास, 820 के आसपास एक मेरी कैपिंग रहेगी निफ्टी की। सो अभी 500 पे है, सॉरी 400 पे है, सो अनदर 400 पॉइंट मैक्स टू मैक्स। सो स्ट्रैंगल अगर आपको खेलना है डिपेंडिंग ऑफ द ओपनिंग, ओके, मंडे अगर मार्केट ये एरिया पे भी कहीं पे सस्टेन कर जाता है, स्टिल आई शुड बी एबल टू डू ए स्ट्रैंगल ऑफ 200 टू 850, थोड़ा ऊपर करना। ठीक है, सो 650 पॉइंट का मैं स्ट्रैंगल दे रहा हूँ, 650 इज नॉट बैड, ओके। जनरली हम 500 टू 700 पॉइंट्स का स्ट्रैंगल लेते हैं वीकली का, तो 650 इज नॉट बैड, बट पैसे थोड़े कम बनेंगे आपके, ओके। और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है स्पेशली डू डाई लेवल के नीचे, फिर तो आप एक 17,750 का स्ट्रैंगल कर सकते हो, सेम 200 के साथ 550 का स्ट्रैंगल, ओके। पी सेलिंग मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, गैप डाउन हुआ तो भी 17,200 का पी सेल आप कर सकते हो मंडे
जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, जैसे मंडे मार्केट गैप डाउन फॉर एग्जांपल लेट्स, जैसे ही हल्का थोड़ा ऐसे करके ऊपर जाएगा 17,200 का पी आप सेल कर सकते हो। ट्यूसडे मार्केट अगर ऊपर साइड रह गया तो 17,300 का भी पी आप सेल कर सकते हो रोलिंग में। ठीक है, मेरा व्यू 17,200 के नीचे मार्केट जाएगा नहीं। ठीक है, दैट इज द मोटा मोटा वीकली व्यू। बाई ऑन दिप से आज टाइमिंग मैंने आपको दे दी है, मंडे की टाइमिंग खाली आपको दिखा देता हूँ। मंडे का पैटर्न मार्केट कैसे बोल रहा है कि 915 टू 945 रेंज बाउंड, मतलब रेंज बाउंड है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, गारंटी मेरी कुछ है नहीं। 10 बजे से 125 ऑलमोस्ट 3 घंटा बाय मिल रहा है। 135 टू 3 नेगेटिव बायस, बट ये स्लो नेगेटिव दिख रहा है, एंड अगेन ए बाय, ऐसा दिख रहा है। ओके, ऐसा दिख रहा है मार्केट, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ऐसा दिख रहा है मार्केट। ठीक है, अभी मंडे की ट्रेडिंग एक बार प्लान करते हैं और फिर मैं आपको मंडे का ट्रेडिंग एक बार देता हूँ। ओके, सो मंडे का ट्रेड प्लान देखो बन ऐसे रहा है। हमारी जो बाइंग जोन है, जो एक कॉन्फिडेंट बाइंग जोन है, वो बन रही है 17,283, 17,283। ये स्विंग वाला है, राइट। ये जो स्विंग है, जो थर्सडे जहां से बाइंग आई थी उसी एरिया से बाइंग आपको आनी चाहिए, बट ये मार्केट मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से आपको वहां से बाइंग देगा। ओके, तो मैं बताता हूँ कैसे पॉसिबल है बेस्ड ऑन द साइकोलॉजी। ये जो स्विंग है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे भी मैं एक जोन बना सकता था ऐसे, बट यहाँ पे हमारा डू डाई लेवल है 17,321 के आसपास। तो ये जो स्विंग है ये, और ये 334, ये 10 पॉइंट का ही जोन है। मार्केट अगर नीचे ओपन भी हुआ तो मुझे लग रहा है इसी एरिया से 10 बजे के बाद मार्केट एक अच्छा बाइंग देने की आपको पॉसिबिलिटीज है, अगर ये सिनारियो हुआ तो। ओके, वेरी हाई पॉसिबिलिटीज के मार्केट यहां तक आए, पॉसिबिलिटीज भी है कि यहां तक आए और फिर यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाए। आई एम नॉट गारंटिंग दिस ट्रेड, बट अगर ये सिनारियो में मार्केट जा रहा है, देखो मार्केट ने थर्सडे को यहाँ से फ्राइडे कंबाइंड भी अगर कर दो, यहाँ से यहाँ तक एक बुल रन दे दिया था, कंबाइन अगर करो थर्सडे तो यहाँ तक दिया था, कल सेम बुल रन मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक दे देगा। और अगर सेम साइज में ले लूं तो शायद यहाँ तक भी मार्केट आने की पॉसिबिलिटीज है मंडे को, वो जो हमारा बीच का बाइंग है 10 टू 130 तक, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटीज हाई है अगर मार्केट गैप डाउन होता है सिनेरियो। मुझे नहीं लगता यहाँ पे आके बाइंग देगा इतना इजीली, रिटेलर्स को बता के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लोग यहाँ तक वेट करेंगे, वो यहीं से भाग जाएगा। ओके, तो 17,320 के आसपास से मार्केट ऊपर भाग जाना चाहिए अगर ये सिनारियो होता है। अगर ये सिनारियो नहीं होता है और मार्केट गैप अप करता है, तो ऐसे भी पहला 45 मिनट्स हमारा यहाँ पे है, फिर मार्केट इसी जोन से अगर वो फर्स्ट 45 मिनट्स नेगेटिव हो भी जाता है, मार्केट इसी जोन से कहीं ऊपर जाएगा, उस केस में तो यहाँ तक लेके आना है आपको। और फिर मार्केट या तो यहाँ आएगा या इस जोन में आएगा, इसी एरिया में कहीं पे आपका कंसोलिडेशन हो जाएगा 330 तक, ऊपर साइड जाएगा वैसे 330 तक, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाना चाहिए मार्केट का। ये मूव कितना बड़ा होगा आई डोंट नो, बट एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक का टारगेट जो एक सेफ ट्रेडिंग है 400 से लेके 470 70 पॉइंट्स का। और मार्केट अगर ये डे हाई काट देता है, फ्राइडे का डे हाई इज वेरी वेरी पावरफुल, बिकॉज फ्राइडे मार्केट ओपन होके थोड़ा बहुत ऊपर जाके यहाँ से गिरना चालू किया अराउंड 1130, यहाँ पे हमारी एक सप्लाई भी है। तो मार्केट अगर ये हाई काटता है विद मोमेंटम कैंडल, तो यहाँ से यहाँ तक ये अनदर 70 पॉइंट्स, सो टोटल 150 पॉइंट्स, ये 70 पॉइंट्स की बाइंग भी आपकी आइडियली होना चाहिए। तो ये बाइंग और ये बाइंग दोनों स्टेज में भी आप कर सकते हो, बट ये दोनों एक बार टारगेट यहाँ पे बुक करना है। जैसे ही कैंडल इस हाई को काटेगा, ये लेवल काटेगा विच इज 17,470, दोबारा 70 पॉइंट का टारगेट है, आप 50 पॉइंट तक लेके ऑप्शन में 30-40 पॉइंट्स इजीली कमा सकते हो, और उसके बाद छोड़ देना मार्केट। ठीक है, क्योंकि ट्यूसडे को मार्केट गैप डाउन करेगा, वी डोंट नो। ठीक है, या ऊपर जाएगा, वी डोंट नो। इंट्राडे प्लेयर है, पोजिशनल वाले बाय रख सकते हैं, वो मैंने पहले भी ग्रुप में बोला है, बाय रखो। ऑप्शन बायर अगर हो तो मैं तो लॉन्ग टर्म पोजिशन कभी रिकमेंड ही नहीं करता, इंट्राडे में खेलो।
बट अगर आप फिर भी हेज्ड बाइंग, कुछ कुछ लोग हेज्ड बाइंग, देयर इज नथिंग कॉल्ड हेज बाइंग इन थ्योरी, बट कुछ कुछ लोग करते हैं, जैसे आधा क्वांटिटी सी ले लिया तो डबल क्वांटिटी पी ले लेते हैं, तो वैसा उसको मैं हेजिंग बाइंग बोलता हूँ। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस सी साइड ज्यादा है तो जितना क्वांटिटी आप सी ले रहे हो उतना क्वांटिटी आप नीचे का, सॉरी हाफ ऑफ द क्वांटिटी आप पी का ले लो, ठीक है। क्योंकि पी मार्केट अगर बाई चांस गैप डाउन हो गया, मैं इंट्राडे में बता दूंगा, पी कट कर लेना, सी को होल्ड करना, और सी आपका ऊपर जाएगा ट्यूसडे भी, ठीक है। तो वो हेजिंग अगर आप कर सकते हो और अगर पता है करना कैसे है और पहले किए हुए हो, यू हैव डन इट बिफोर, देन ओनली यू डू इट, अदरवाइज डोंट डू इट, प्ले इंट्राडे, ठीक है। हाउएवर मेरा एक व्यू है, अगर मार्केट ये डू डाई लेवल कट नहीं करता है 10:30 तक, नहीं कट करता है, there is very high chances it will touch the 471 level for sure, almost sure, एंड ये आने को 537 तक भी आ सकता है, बट इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। इसकी गारंटी तब है जब मार्केट गैप अप होके ऊपर जाए, डिप में बाय हो। क्लियर एवरीबॉडी? तो एक अपनी जो एक कल की जो एक अपर साइड कैपिंग हो रही है वो 550 तक की एक कैपिंग हो रही है मंडे की, ओके। और बैंक निफ्टी में बताता हूँ, बैंक निफ्टी में भी सेम है, जो फ्राइडे की हाई है, आई थिंक यही लेवल है, यस ये फ्राइडे की हाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या दिस इज फ्राइडे का हाई, सेम व्यू है। तो फ्राइडे का हाई कभी भी कट किया तो आपको 150 से लेके 350, ये 200 पॉइंट की बाइंग करनी है, ये जोन तक मार्केट आएगा ही आएगा, ओके। और एक अपर साइड कैपिंग हमारा 440 का होना चाहिए, बट 200 पॉइंट अगर आपको मिल गया तो आप अपना बाय पोजीशन कट कर सकते हो, बट दिस माइट बी ए वेरी गुड कॉन्फिडेंट बाइंग टुमारो, ओके, स्पेशली आफ्टर 10:30। सिनारियो क्या क्या हो सकते हैं? सिनारियो हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन खोले, नीचे आपको दिखाए कि मैं नीचे आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ, और इसी लेवल के आसपास, ओके, इसी लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास, दोनों में से कोई भी चलेगा। वैसे मेरा बाय जोन भी उधर ही है, थोड़ा नीचे, बट नहीं, 37,800 आप मोटा मोटा ले लो, आइडर 37,800 और 37,930, 900 ले लो, 800 और 900, ये जोन में से कहीं से मार्केट आफ्टर 10 o'clock अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो 2-3 घंटे के लिए तो बाय में रहो, ओके। सो 900 टू 150, 250 पॉइंट हो गए, और फिर मार्केट जैसे ये हाई कट करेगा अनदर 150 पॉइंट्स है, तो 200 पॉइंट का रेंज ही है, बट 150 पॉइंट आपको मिलेगा, बिकॉज एंट्री लो लेट में मिलेगी। 150 पॉइंट मतलब एट द मनी में आप 100 पॉइंट के आसपास का ऑप्शन बाइंग में कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। सो कल हमारा टारगेट रहेगा 150 टू 200 पॉइंट्स ऑप्शन बाइंग में कैप्चर करने के लिए। सेलिंग कुछ मैं पर्सनली करूंगा नहीं, दो इवन आफ्टर ये 120 टू 130 टू 3 नेगेटिव है मार्केट, बट मैं सेलिंग नहीं करूंगा बिकॉज इट लुक्स स्लो टू मी, ओके। बड़ा कैंडल आ सकता है बट मैं सेलिंग नहीं करूंगा, बाय ऑन डिप्स में ही रहूंगा, दैट इज द व्यू। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? इसके नीचे मार्केट कल जाना नहीं चाहिए, अगर मार्केट हेवीली गैप डाउन नहीं करता है तो इसके लिए नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए, जो अपना वीकली डू डाई लेवल है। और सबको पता है वीकली डू डाई लेवल अगर मार्केट ने सेव कर दिया मंडे, दैट मीन्स मार्केट इज स्ट्रॉन्गर इन नेचर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ट्यूसडे गैप डाउन होगा, गैप डाउन होते ही उड़ेगा मार्केट इस सिनारियो में, या फिर ट्यूसडे गैप अप होगा, गैप अप में एक पॉसिबिलिटी है कि नीचे आएगा और फिर उड़ेगा, बट जाना है उसको ऊपर है, ठीक है। so that is with that view we will close the video। बाकी टाइमिंग मैंने आपको दे दिया है, लेवल्स आपको दे दिए हैं, पी सेलिंग इतना 5 हफ्ता ऑलरेडी कर लिया है, बट आई थिंक 6th वीक ऑल्सो इट विल बी सेफ, ओके। पी सेलिंग, और थर्सडे को एक सी जैकपॉट और फ्राइडे को एक पी जैकपॉट आपको मिलने की पॉसिबिलिटीज है, टाइमिंग के हिसाब से चेक करिएगा, बाकी जो होगा हम लाइव में देखेंगे। जय माता दी, गुड नाइट।